अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ताहिर और आप देख रहे हैं अजाइब टीवी। नाजरीन, ये उस दौर की बात है जब नेपोलियन ने रूस पर हमला किया था। उसके फौजी दस्ते एक और छोटे से कस्बे में जंग में मसरूफ थे। इत्तेफाक से नेपोलियन अपने आदमियों से बिछड़ गया। कास्क फौज के एक दस्ते ने नेपोलियन को पहचान लिया और शहर की पुरबीच गलियों में उसका ताक़ुब करना शुरू कर दिया। नाज़रीन, नेपोलियन अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता हुआ एक बगली गली में वाक़या एक समूर फरोश की दुकान में जा घुसा। मज़ीद वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। नाज़रीन, वो बुरी तरह हाँफ रहा था। दुकान में दाखिल होने के बाद जूं ही उसकी निगाह समूर फरोश पर पड़ी, वो बेचारगी से कराहते हुए बोला, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। जिस पर समूर फरोश बोला, जल्दी करो, उस गोशे के ढेर के अंदर छुप जाओ। फिर उसने नेपोलियन को इस गोशे के ढेर के अंदर छुपा लिया और बहुत से समूर इसके ऊपर डाल दिए। अभी वो इसी काम से फारिग हुआ ही था कि कास्क फौजी दस्ता इस दुकान में आ घुसा और फौजी चीखने लगे, वो कहाँ है? हमने उसे अंदर आते हुए देखा है। समूर फरोश के एहतजाज के बावजूद उन फौजियों ने समूर फरोश की दुकान उलट पुलट कर रख दी। नेपोलियन की तलाश में उन्होंने दुकान का चप्पा चप्पा छान मारा। बिला आखिर उन्होंने अपनी कोशिश तर्क कर दी और वापस चले गए। कुछ देर बाद जब सुकून हो गया तो नेपोलियन समूर के ढेर में से रेंगता हुआ बाहर निकला और उसे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं थी। एन उसी लम्हे नेपोलियन के जाती मुहाफिज भी उसे तलाश करते हुए वहां आन पहुंचे और दुकान में दाखिल हो गए। समूर फरोश को जब अंदाजा हो गया कि उसने किस अजीम शख्सियत को पनाह दी थी, तो वो नेपोलियन की जानिब घूम गया और शर्मीले लहजे में बोला, मैं इतने अजीम आदमी से ये सवाल पूछने पर माजरत चाहूँगा, लेकिन समूर के इस ढेर के नीचे जब आपको ये एहसास हो चुका था कि अगला लम्हा यकीनी तौर पर आपकी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा भी हो सकता था, तो आपको क्या महसूस हुआ? नेपोलियन, जो अब पूरी आन बान के साथ तन कर खड़ा हो गया, समूर फरोश के इस सवाल पर गुस्से में आ गया और बरहमी से बोला, तुम्हें मुझसे, बादशाह नेपोलियन से बात करने की तमीज़ नहीं? ये सवाल करने की हिम्मत क्यों कर हुई तुम्हें? फिर वो अपने मुहाफ़िज़ों से मुखातिब हुआ, मुहाफ़िज़ों, इस गुस्ताख शख्स को बाहर ले जाओ, इसकी आंखों पर पट्टी बांध दो और इसे गोली मार दो। मैं बजाते खुद इस पर फायर खोलने का हुक्म दूंगा। मुहाफ़िज़ों ने इस बेचारे समूर फरोश को दबोच लिया और इसे घसीटते हुए बाहर ले गए। फिर इसे एक दीवार के साथ खड़ा करके उसकी दोनों आंखों पर पट्टी बांध दी। समूर फरोश को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, अलबत्ता उसके कानों में मुहाफ़िज़ों के हरकत करने की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं, जो धीरे धीरे एक कतार में खड़े होकर अपनी राइफलें तैयार कर रहे थे। इस पर इसकी टांगें कांपना शुरू कर दी। वो इन पर काबू पाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। तब उसके कानों में नेपोलियन की आवाज़ सुनाई दी, जिसमें वो खंकारते हुए अपना गला साफ करने लगा और आहिस्तगी से बोला, होशियार, शस्त्र बांध लो। इस लम्हे में मैं ये जानते हुए उसके तमाम एहसासात और जज्बात से हमेशा के लिए जुदा होने वाले हैं। समूर फरोश के अंदर एक ऐसा एहसास नमू पजीर होने लगा जिसे बयान करने से वो कासिर था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे कदमों की चाप सुनाई दी। वो इसकी जानिब बढ़ रही थी। जब वो आवाज़ इसके ऐन नज़दीक आ गई तो किसी ने एक झटके से इसकी आंखों पर बंधी पट्टी खोल दी। अचानक रोशनी होने से समूर फरोश की आंखें खैरा हो गईं। तब उसने नेपोलियन को देखा, जो उसकी आंखों में आंखें डाले इसके मुकाबिल खड़ा था और इस शख्स को अपना जवाब मिल चुका था। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।